हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। ये क्या हुआ? और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और क्या, वहां पर आ जाकर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और यह है हमारा शेड्यूल। ये देखिए, ये है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देखोगे तो आपको बिल्कुल एज इट इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। ये एसबीआई क्लर्क क्रैश कोर्स की लिंक है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्रैश कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ हमने 6 दिनों का कवर करा है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। पजल की जो सीरीज है, एसबीआई क्लर्क लेवल जो पजल्स हैं, वो कहाँ है? यहीं पर है। ये देखिए, ये पजल्स की आपको लिंक मिल जाएगी। कैसलेट डीआई की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एसबीआई पीओ क्वांट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लर्क लेवल डीआई की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एसबीआई क्लर्क लेवल डीआई 2025 की जो लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है 22, 23, 24 और 1 मार्च को, उसकी ये लिस्ट है। वेन डायग्राम डीआई की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एसबीआई क्लर्क सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल डीआई की प्लेलिस्ट है। 500 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट है। मेंस लेवल। तो ये सभी प्लेलिस्ट ऐड कर दी गई हैं। हर एक प्लेलिस्ट में आपको 16, 18, 20, 45 वीडियो मिल जाएंगी। हम्म, जाकर देख लीजिए। एनआईएसीएल प्रीलिम्स हो चुका है। होप कि आप लोगों का अच्छा एग्जाम हुआ होगा। मेंस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। क्योंकि अब नियर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स आ रहा है, तो अभी मेंस पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है। मेनली फोकस रखिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है 20 दिन का। तो आप फोकसली प्रीलिम्स पढ़िए और प्री का ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। मेंस के अभी पॉज दे दो। ये 20 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को दो। और अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेंस क्या पढ़कर क्या चटनी डालनी है? कुछ नहीं करना है ना, प्रीलिम्स पे फोकस करिए। पहले प्री निकालिए। ये है हमारी डीआई। पीओ लेवल डीआई है। द गिवन blue pie chart shows the percentage distribution of a total number of a Puma shoes produced in a factory A in a 5 different years. Puma के शूज हैं और टोटल नंबर ऑफ अ Puma शूज इज प्रोड्यूस इज 36,000। ठीक है, 3600, सॉरी। अब देखिए, ये 2012 है, ये 2013 है, ये 2014, ये 2015, ये 2016। ये डेटा है। 24% 36,000 का 2012 में। 15% 36,000 का डेटा में। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डेटा निकालने का कोई मतलब नहीं होता प्रीलिम्स में, आप डेटा मत निकाला करिए। कोई मतलब नहीं है। यदि 2017 में उत्पादित प्यूमा जूतों की कुल संख्या 2013 और 16 में उत्पादित प्यूमा जूतों की कुल संख्या का औसत 4/3 है। औसत का 4/3 है। ठीक है। पहले तो 2017 का डेटा नहीं दिया है, वो हमें निकालना है। किसकी हेल्प से? 2013 और 2016। 13 और 16। 13 और 16, है ना? यही तो है। 24, 15, ठीक है। 13, 16 ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 13 रेड वाला है, 16 ये वाला है। तो भाई इन दोनों को ऐड करो, 35%। कुल मिलाकर 35% निकालना है किसका? 3600 का। यही तो निकालोगे। एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। और इसका 4/3 भी निकालना है, लिखा है। ये निकल के आ जाएगा क्या? 2017 के उत्पादित पूमा जूतों। तो यहाँ पे लिखा है 2017 में उत्पादित पूमा जूतों, बस यही डेटा निकालना है आपको। 35% मल्टीप्लाई बाय 2 और 3। चलो भाई निकाल लेते हैं इसे। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। 12 2 जा 24। 35 की मल्टीप्लाई, ऐसा मत करो, 35 दूनी 70 करो, है ना? 35 दूनी 70 हो जाएगा। और 12 7 जा 84। 440। बात समझ में आई? 35 दूनी 70 बार 12 7 जा 84।
440 आंसर, 840। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए इसका देखिए, रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ ब्लैक टू व्हाइट Puma shoes produced in 2014 and 15 is a 5:3 and 5:4 respectively. Find the total number of a white Puma shoes produced in a 2014 and 15 together. हम्म, ठीक है। देखिए, 2014 और 2015 का जो डेटा है, पहले तो 14 में कितने हैं, 22% है। किसके? 13, 36,000 के। रेशियो दे रखा है ब्लैक और व्हाइट का 5:3। अब 2015 का देखो, 19% निकालना है। 3600 का रेशियो दे रखा है 5:4। पूछा क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ व्हाइट पूमा सूट प्रोड्यूस। ओके, केवल व्हाइट की डेटा को निकालना है। बाईस, पहले तो इसका 22% निकालो। दो जीरो से दो जीरो खत्म। 22 को आप 11 × 2 लिख सकते हो, 36 दूनी 72। 72 को आप क्या लिख सकते हो? 72 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, तो 297। ठीक है। ये डेटा आ चुका है, टोटल डेटा 2024 का। 2024 का टोटल डेटा, रियल डेटा ये है। अब जो रेशियो का टोटल है वो कितना है? 8। निकालना क्या है? 3 की वैल्यू। हम अभी सिर्फ 2024 की बात कर रहे हैं। 8 × 72, 8 × 72, 3 × 27 का 7, 2, 3 × 27, 28, 29। ये आ गई व्हाइट सूज की वैल्यू 2014 में। 15 पे बात करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 19 6 × 114, 11 कैरी। 19 3 × 57, 58, 68। तो ये आ गया टोटल। टोटल पूमा के शूज आ गए 2015 में। अब ये तो टोटल कौन सा है? रियल टोटल। रेशियो का टोटल क्या कहता है? 9। रियल टोटल को आप ऊपर लिखोगे, रेशियो के टोटल को आप नीचे लिखोगे। निकालना क्या है? व्हाइट शूज। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। 9 × 7 = 63, बचा 5, 9 × 6 = 54। 4 × 6 = 24 का 4, 2 कैरी, 7 × 4 = 28, 29, 30। बस 304 ये आ गया, 207 ये आ गया, दोनों व्हाइट शूज है। ऐड कर दो। 207 के ऐड करो 304 से, 7 × 4 = 11। यहाँ 9 है। 297। 7 × 4 = 11, एक कैरी, 9 1 10 और 6, 601 आंसर। बात समझ में आई? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं आए? अगर आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा लो। यूट्यूब ने आपको फंक्शनैलिटी दी है। अगर पिक्चर क्वालिटी आपकी 360 पिक्सल आ रही है तो उसे 720, जो भी पिक्सल हाईएस्ट दिख रहा है उसको कर लो। पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको स्लो लग रहा है, आई फास्ट लग रहा है, तो भैया रिपीट देख लो। सारी सुविधा उपलब्ध है हमारे चैनल पर। चलिए, 2012-2013 में उत्पादित प्यूमा जूतों की कुल संख्या का क्रमशः 75 और 60% बेचा गया, जबकि से जूते नहीं बिके। ऑब्वियस है। 2012 में बेचे गए प्यूमा जूतों की संख्या, 2013 में नहीं बेचे गए प्यूमा जूतों की संख्या के बीच का अंतर निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। अब पहले तो क्या क्या निकालना है, पहले ये देखो। 2012 के 75% बिके हैं, तो 25% जो है नहीं बिके। ये सोल्ड है, ये अनसोल्ड है। 2013 के 60% बिक गए हैं, यानी 40% नहीं बिके हैं। ठीक है। पूछा क्या है? 2012 में बेचे गए, 2012 के ये निकालने हैं और 2013 के ये निकालने हैं, बस। 22 का कितना? 2012 का डेटा है क्या? 24। इसका पहले रेशियो बना सकते हो, 25 से कम 25, 25 तिया 75। इसका रेशियो क्या? वो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये रेशियो बन गया। और 2013 का कितना है? 15। परसेंट है, ये दोनों परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है। अब देखो, परसेंटेज, पहले परसेंटेज में खेलेंगे हम, हमें डिफरेंस निकालना है ना। 24%
टोटल दिया है तो परसेंटेज भूल जाओ, 24 टोटल दिया है ना, टोटल को आप ऊपर लिखो। और रेशियो का टोटल कितना निकाला हमने, 4, 4 नीचे लिखो। निकालनी किसकी वैल्यू है, 3 की, तो 3 मल्टीप्लाई, 4 छंग 24, छेतियां 18, 18% है। ठीक, इसको देखो, इसमें 2 की वैल्यू निकालनी है। टोटल 15 है, ऊपर लिखो। रेशियो का टोटल 5 है, यहां लिखो, और मल्टीप्लाई बाय 2। 5 तियां 15, 3 दूनी 6, ये आ गया 6%। बस, 18% और 6% का माइनस करके कितना आएगा, 12%। 12% डेटा निकाल दो 36 का। 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 3 जा 36, 36 और 6, 41, 412। नन। फिर से एक बार, 12 6 जा 72, 12 36, 30, ओ गलत निकाल दिया। 36 में 7 ऐड करना, 36 में 4 डालोगे, 43, 432, 432। ये तरीका सबसे अच्छा है क्वेश्चन करने का, सच में। ऐसे ही करो तो ज्यादा बेहतर है। अब डेटा निकाल निकाल के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे ऐसे ही करना चाहिए आपको एग्जाम में। और आप वैल्यू निकाल के करना चाहते हो तो वैल्यू निकाल के भी किया जा सकता है। वैल्यू निकाल के कैसे, ब्लैक विंडो पर जाना पड़ेगा। चलो यहाँ देखते हैं। 24% है यहाँ, और यहाँ दिया है 75% बिक गए, 25% नहीं बिके। यहाँ है 15%, जिसमें से कितने परसेंट बिक गए, 60% बिक गए, और 40% नहीं बिके हैं। ये है 15%, ये है 24%। 3600 का पहले 24% निकाल लो। 36 का 24% निकालोगे तो ये यहाँ पे लिख लो ना। अच्छा नहीं, ये तो दो बार यूज करना है। 36 का 24% निकालना है तो परसेंटेज से तो जो दो जीरो खत्म। मैंने मल्टीप्लाई करना सिंप्लीफिकेशन में सिखाया था। 6 चौक 24 का 4, 2 कैरी, 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 12 2 रन 24, 25 26, 3 दूनी 6, 2 8, 864 वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक, इसका 75% निकालना है। 864 का 75% कैसे निकालोगे, 25 तियां 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 3 छंग 18 का 8, कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, यानी ये आ गया 648। ठीक, अब इस पर आ जाओ। 15% निकालो इसका, 15% निकालो। 15% कैसे निकाल सकते हो, देखो 10% 360 है, 1% 5% 180 हो जाएगा, जोड़ दो। 6 6 12, 13 का 4, 3 4 5, 540 आ गया। 15%। अब इसका आपको 60% निकालना है। 10% कितना है, 54, 60% 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौक 24 का 4, 2 कैरी, 6 पंजे 30, 32, सॉरी 40% निकालना था इसका। अनसोल्ड निकालने हैं ना इस केस में, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 चौक 16 का 6, कैरी 5 चौक 20 और 21, 216। अब इनको माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो अब। 648 माइनस कर दो, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 1 गया 3, और 6 में से 2 गया। देखो तरीके, एक और तरीका बता सकती हूँ अभी इसमें मैं आप लोगों को, ये जो परसेंटेज निकालने का तरीका है ये थोड़ा अलग है ना। तरीके बहुत है मगर ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है। देखो जब, याद रखो, जब टोटल वैल्यू सेम है ना, जब टोटल, मेंस का नहीं है ये, प्रीलिम्स है, तो टोटल वैल्यू जब सेम दे, तब भैया परसेंटेज से ही परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज से परसेंटेज निकाल लो, और परसेंटेज को ही माइनस कर लो, और उसके बाद सॉल्यूशन दो। इतना मेहनत मत करो कि इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। हाँ, चलो आगे इसको करते हैं। If the ratio of a total number of Adidas and the Puma shoes produced in the 2016,
इज ऑफ 13:12। ओके। देखो भाई, हमारे पास एडिडास का तो डेटा है नहीं, पूमा का ही डेटा है हमारे पास। पहले तो 2016 में चलो। 2016 में 20%, 20% की जो वैल्यू है वो 12 है। और 13 और 12 ही तो रेशियो है। 13 और 12 ही तो रेशियो दिया है। और यहां हमें पता है कि ये 20% है। And the total number of Adidas shoes produced in 2017 is a 13.30 more than that of the 2016. Then find the total number of Adidas shoes in the 2017. Okay, बात की बात है। हमें पहले तो इस 13 की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं। 20% किसका निकालना है? 36 का, है ना? 36। ये जो 20% है वो 3600 का निकालना है। 10% 360 है, तो 20% 720 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई 720। रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू 720 है, रेशियो की वैल्यू 12 है, तो 13 की वैल्यू निकाल लो। रियल वैल्यू हमेशा ऊपर रखो। ये जो 12 है ये भी पूमा की वैल्यू गिवन है, और ये जो 720 है ये भी पूमा की वैल्यू है। मगर ये रियल है, ये रेशियो है। अब देखो, 12 6 जा होता है, 13 6 जा 78। 780 जूते एडिडास के हैं 2016 में। अब 2017 में 1/3 ज्यादा हो जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका 1/3 निकालो। 3 दूनी 6, 3 छंग 18, और फिर जोड़ दो। 0 14, 7 2 9 और 1 10, 10 40 आंसर। बात समझ में आई? होप की आई होगी। हम्म। चलिए इसको देखते हैं। 2012 और 13 में उत्पादित प्यूमा जूतों की कुल, वाह, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हर एक डीआई में आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाई देते हैं, उनको सबसे पहले निपटा दो, ये छूटने ना पाए। अगर ये छूट गया तो बेकार है। 2012 और 13 में उत्पादित अनुपात बताना है। जब रेशियो की बात आ जाए तो इस वाली चीज को भूल जाओ। भैया रेशियो आ चुका है, दोनों तरफ सेम आएगा तो कट जाएगा, तो अब इसका टोटल नहीं निकालना है, केवल 2012 की वैल्यू देखो कितनी है, 24। दो परसेंटेज भूल जाओ। 2013 की परसेंटेज भी कट जाएगा ना। 2013 की वैल्यू कितनी है? 15। बस, 5 3 5 15, 3 3 8 24, 8 5 आंसर। कुछ भी नहीं देखना है, सेकंडों का क्वेश्चन है ये। 8 5 आंसर। चलिए, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनल की ग्रोथ के लिए आपके सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। यूट्यूब का फिनोमेना ही हमारे सब्सक्रिप्शन पर काम करता है। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया